दोस्तों, आप जो ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये देहरादून में नंदा की चौकी नामक पुल की है, जो टोंस नदी पर बना है। पर इस गड्ढे को देखकर घबराइए मत। यहाँ भ्रष्टाचार कर रखा अंतरिक्ष है, से कुछ कोई समझ नहीं उल्कापिंड आता है। नहीं गिरा 16 और करोड़ ना ही लगा के यहाँ 16 करोड़ में पाकिस्तान से ने 16 कोई लाख दूंगे, मिसाइल मुझे अटैक लगता है किया इसमें है। लगे ये होंगे। तो बारिश की और ये वजह से छोटा सा जो गड्ढा हो गया जैसी है, हालत वो भी पिछली पुल की बार थी अप्रोच वैसी सड़क हालत इस में। बार फिर हो और चुकी हमारी है। क्या फायदा सरकार हुआ और इस प्रशासन पुल बहुत ही बनाने में? सतर्क और ईमानदार हैं, क्योंकि 12 घंटे के अंदर तो गड्ढे को भरने का काम चालू कर दिया गया। पर वो अलग बात है कि अभी तक गड्ढा भरा नहीं गया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा है, तो टाइम तो लगता है। लेकिन भर देंगे, जल्द ही भर देंगे, क्योंकि गलतियों को छिपाना हमारी सरकार को बखूबी आता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PNN न्यूज। दोस्तों, आप जो ये पुल देख रहे हैं, ये पुल अभी 16 दिन पहले ही 13 जुलाई को बनकर तैयार हुआ था और 28 जुलाई को इस पुल की अप्रोच सड़क में, यानी जो सड़क नॉर्मल रोड को पुल से कनेक्ट करती है, उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया। बल्कि इसे गड्ढा कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक छोटे कुएं के आकार का था। आधी से ज्यादा सड़क टूटकर पानी के साथ बह गई और ऊपर का डामर तो ऐसे टूट गया जैसे मानो पावर टूट रहा हो। दोस्तों, यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि 16 करोड़ की लागत से बना ये पुल 16 दिन तक नहीं टिक पाया। सोचो किस लेवल का भ्रष्टाचार इस पुल के निर्माण में किया गया होगा, किस गुणवत्ता का माल इस सड़क के निर्माण में ठेकेदार ने लगाया होगा कि पहले ही बारिश में सड़क पानी के साथ बह गई। दोस्तों, यह हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये तीसरा पुल है जो पिछले 1 साल में इस नदी पर बनाया गया है। इससे पहले 2 और पुल पिछले 1 साल में बारिश के मौसम में ही इस नदी पर बह चुके हैं। सितंबर 2025 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और बारिश आई थी, जिसके कारण देहरादून के इसी क्षेत्र में, प्रेमनगर क्षेत्र में, नंदा की चौकी पर जो पुल था, बारिश और बाढ़ के पानी के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हजारों लोगों का संपर्क प्रभावित हुआ, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। इसलिए सरकार ने उस टाइम के लिए एक स्थानीय लोगों को लंबा चक्कर ना लगाना पड़े, आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सरकार ने एक अस्थायी पुल बना कर दिया। वो भी इसी महीने जस्ट इस पुल के बनने से पहले बारिश में वो भी बह गया। उसके बाद इस पुल को खोला गया, जिसका निर्माण पिछले 10 महीने से चल रहा था और जिसमें सरकार के अनुसार 16 करोड़ रुपए लगाए गए थे। अब वो 16 करोड़ कहाँ लगे, कहाँ नहीं लगे, ये तो सरकार जाने या राम जाने, पर इस पुल के निर्माण में तो नहीं लगे दोस्तों, ये तो तय है। दोस्तों, मायने रखता है नए बने पुल, इतने बड़े बड़े गड्ढे कि 15 से 30 का एक मकान समा जाए पूरा का पूरा। हद होती है करप्शन की भी। इतने बड़े बड़े गड्ढे की पूरा मतलब सड़क ही बह गई। सोचो किस लेवल का करप्शन, किस लेवल का माल की गुणवत्ता रखी होगी ठेकेदार ने इसमें। और क्या मिट्टी के ऊपर बस काला पाउडर लगाकर उसे डामर बनाकर ही बिछा दिया था? मतलब पहले ही एक बारिश नहीं झेल पाई सड़क। दोस्तों, इसके बाद जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इसके बारे में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि पुल तो सही सलामत है, पुल को कुछ नहीं हुआ, वो तो बस सड़क में थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, शायद नीचे की मट्टी खिसक गई होगी या पानी के बहाव से मट्टी कट गई होगी। दसा उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहां से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच, कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं। दोस्तों, शर्म तो इस बात को लेकर आती है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे, वो भी पहली ही बारिश में 16-16 करोड़ की लागत से जो पुल बन रहे हैं उसमें हो जाते हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ये कहता है हंसते हुए कि गड्ढा हो गया होगा, पानी का बहाव। अरे पानी तो आएगा ही, क्योंकि पुल तो नदी के ऊपर बन रहा है। जब नदी के ऊपर पुल बन रहा है तो सड़क को इतना इस लेवल के कंक्रीट उसमें यूज होना चाहिए कि वो पानी के बहाव को जो कटाव होता है मट्टी में उसे झेल सके। पर नहीं, यहाँ तो खुद की जेब में पैसा बचना चाहिए, सड़क बचे या ना बचे। मजा तो तब आता जब ये खुद मुख्यमंत्री उस सड़क से गुजर रहे होते और तब ये सड़क टूटती तो ये अपनी गाड़ी सहित उस गड्ढे में समा जाते, तब इन्हें पता लगता कि गड्ढा छोटा है या बड़ा। हद होती है, मतलब जब सिस्टम में ऊपर से नीचे तक सब चोर ही चोर भरे हों तो ऐसा ही होता है। अब इन सब के बीच मरता आम आदमी है, क्योंकि इन मंत्रियों को तो निकलना नहीं है उस सड़क से, जाएगा तो आम आदमी ही। अब चाहे वो जैसे जाए तैसे जाए, नदी में तैर के जाए या हवा में उड़ के जाए, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए भाड़ में जाए।